my dear students. Today we will discuss about physics, human eye and its colorful world. में मेन टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ आई. प्यारे बच्चों, ये जो टॉपिक है लॉन्ग टाइप में सेलेक्टेड क्वेश्चन होता है, इसलिए इस पे आप ध्यान देंगे और कैसे क्वेश्चन आस्क करेगा इसके बारे में भी मेरे स्टेटमेंट को लिसन करेंगे, वो भी केयरफुली एंड टिक दिस क्वेश्चन इन योर नोटबुक और बुक. ओके, नाउ स्टार्ट. क्वेश्चंस आएगा आप में कि constructs about human eye and explain its functions. या इसका लॉन्ग टाइप ऑफ क्वेश्चन आपके बुक में भी बना होगा, उससे सेम भी आप देख सकते हैं. यहाँ पे मैंने आपके सामने ये आई का कंस्ट्रक्ट किया और अब इसमें है क्या, ये आई वॉल, और इसमें सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये होता है कार्निया. ये जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ये होता है कॉर्निया, ये जो कि ट्रांसपेरेंट होता है, लाइट इसी से इंटर करती है. ये कॉर्निया. कॉर्निया की बात की हम बात करें तो प्यारे बच्चों, जस्ट कॉर्निया के बाद ही हमें एक्विस ह्यूमर मिल जाता है. एक्विस ह्यूमर, एक्विस ह्यूमर जो होता है एक प्रकार का लिक्विड होता है जिसे आप टीयर में देख सकते हैं. और उसके बाद की बात करें तो ये है पिफिल. पिफिल जो कि कॉर्निया एंड एक्विस ह्यूमर के बाद इसमें सिचुएटेड होता है. ये और इसके बाद होता है आइरिस. आइरिस जो कि इसमें आफ्टर पिफिल्स जो कि आई लेंस कंडक्ट करता है, ये नहीं होता. अब हम क्रिस्टलाइन लेंस की बात करें जिसको दूसरे तरीके से हम आई लेंस कह सकते हैं. आई लेंस ये हमेशा कन्वेक्स लेंस के रूप में होता है. कन्वेक्स लेंस के रूप में जो कि क्रिस्टलाइन लेंस होता है. क्रिस्टलाइन लेंस जिस मसल्स के द्वारा अटैच होता है उसे हम कहते हैं सिलेरी मसल्स. सिलेरी मसल्स को हम कह सकते हैं कि सिलेरी मसल्स विच कंट्रोल द आई लेंस. इट डैमेज विथ इंक्रीजिंग द एज. इट मीन्स बच्चों का जो सिलेरी मसल्स होता है स्ट्रांग होता है, एडल्टहुड में यही जाके वीकनेस होने लगता है, और जब ओल्ड एज आता है मीन्स जब किसी पर्सन्स के एज मोर देन 70 और 65 तो उस समय सिलेरी मसल्स वीक हो जाते हैं. अब हम बातें करते हैं आई में रेटिना. रेटिना जहाँ इमेज फॉर्म होता है. रेटिना इज द पार्ट ऑफ आई वेयर इमेज फॉर्म. रेटिना एंड आई लेंस के बीच में, रेटिना एंड आई लेंस के बीच में ये जो लिक्विड टाइप का होता है इसे हम वाइट्रस ह्यूमर कहते हैं. ये है आपका वाइट्रस ह्यूमर. वाइट्रस ह्यूमर कहाँ सिचुएटेड होता है? आई लेंस एंड रेटिना के मिडिल पार्ट में, जो कि आप सामने देख रहे हैं. रेटिना क्या है? रेटिना आई का वो पार्ट है जहाँ पे इमेज फॉर्मेशन होता है. अगर रेटिना पे इमेज फॉर्म नहीं हुआ तो फिर आपके आई में डिफेक्ट आ जाएगी, और उस डिफेक्ट के कारण क्या होगा, आपके आई में दो प्रकार के फॉल्ट पाए जा सकते हैं. एक नहीं तो मायोपिया और एक नहीं तो हाइपरमेट्रोपिया. जिस प्रकार से ये कंस्ट्रक्शन ऑफ आई आप देख रहे हैं
वैसे ही हम इसके प्रॉब्लम को, फॉल्ट को या डिफेक्ट को या लॉस ऑफ विजन को, बहुत ही वीआईपी टॉपिक सेकंड वाला है जिसमें हम मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया का डिस्कशन करेंगे। तो फिर हम थोड़ा सा अभी रेटिना का देखें कि रेटिना जहाँ पे इमेज फॉर्म होता है, अगर रेटिना पे इमेज फॉर्म नहीं हुआ तो फिर हमारे आई में डिफेक्ट प्रोड्यूस हो जाएगा। अब उसके बाद बच जाता है इसमें ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व सेंड द मैसेज टू ब्रेन मीन्स आई, और ये ऑप्टिक नर्व ही मैसेज देता है कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट की तरफ लुकिंग यानी देख रहे हैं तो वो ऑब्जेक्ट है क्या, उसके बारे में क्या करना है, ये ऑप्टिक नर्व ही हमारे आई से ब्रेन को मैसेज करता है। ओके, तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि लॉस ऑफ विजन क्या होता है और उसके डायग्राम को हम कैसे इंडिकेट करते हैं। ओके, थैंक यू।